96 वाणी है। हरजस पदराग जो दन्ना श्री 24 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, समझ रे धारा विचारी रे लो, भगत बिना रे मुक्ति नाही, जाय जन्म सोहारी रे लो, जाय जन्म सोहारी रे लो। भजन बिना जुग जन्म धरक है, क्या पुरुष क्या नारी रे, धनवंत राय निर्धन रे, छुछम भूत कहाँ भारी रे, छुछम भूत कहाँ भारी रे। श्रोता वक्ता मूरख ज्ञानी, हर दिन निस दिन गाओ रे, निज कण नाव अरद बिन जाण्या, सबको जवरो खावे रे, सबको जवरो खावे रे। हुन्नर कोट कला बहु सीख्या, नाना विधि का सारा रे, एक नाव लिया बिना गरियो, बेग्यो काली धारा रे, बेग्यो काली धारा रे। चेत चेत मन चेत सवेरो, समझ सोच मन माई रे, कह सुख राम मोख को सर, अब के चूकन जाई रे, अब के चूकन जाई रे, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो। सदगुरुदेव फरमा रहे, संसार की बातें तो रोज सुनते हो, खूब सुनते हो, उसके लिए प्रेरणा देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। या संसार की बातें हो रही है, कोई दो व्यक्ति बात भी कर रहे हैं और अपन पहुंच गए तो अपन कान लगा के सुनते हो कि मेरी बात तो नहीं हो रही, वो कह ही नहीं रहे आओ मेरी सभा में मेरे साथ, और जबरदस्ती अपन मान न मान तू, हाँ मान न मान सोनी जी, मैं तेरा मेहमान, चले जाते हैं बातें करने के लिए, हाँ भाई और क्या चल रहा है, और क्या बातें हो रही है, बस बुला ही नहीं रहे तुमको। और जो सदगुरुदेव बुला रहे हैं, सुना रहे हैं, तो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो किसका है, आत्मा के कल्याण का नहीं, मैं तो संसार का है। वो क्या बातें कर रहे हैं, थोड़ा मैं भी तो जानू, वो यो की दो, वो यो की दो, पर सदगुरुदेव फरमा रहे तू कई की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मूंगो मनक जमारो। केवल बातों ही बातों में, बातें काम की हो तो अच्छी बात है, परंतु व्यर्थ की बातों में, कौन सी बातों में, व्यर्थ की बातों के अंदर मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी, तो बाता अच्छी लगे ना बात वो की बात, हाँ बातें की ये अपना मन लाग गयो ना, तो बोर हो जाते हैं। इसलिए घर के बाहर भी शाम को अपन से पड़ोस पड़ोस वाली बातें बहने बैठ जाती है, हाँ तो भी आजा सामने से बहन, मैं भी आ जाती हूँ, और फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, वो यो की दो, वो यो की दो, तू कहीं की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मूंगो मनक जमारो। क्या करे, मन लग जाता है, नहीं आते तो आजकल तो फोन करके बुला लेते हैं अड़ोसी पड़ोसी को कि आ जाओ, शाम हो गई, बाहर आ जाओ, बैठ जाओ, और मोबाइल की सुविधा है, तुरंत जैसे फोन आया और ये चले जाते, और उनकी बातें ध्यान लगाकर सुनते, जैसे कोई अब तो परम पद की प्राप्ति होने ही वाली है। सदगुरुदेव फरमा रहे ऐसे होने वाली नहीं है, जितना महत्व उन बातों के लिए है, उससे ज्यादा महत्व मेरी बात को दो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, समझ रे धारा विचारी रे लो। मैं जो बात बता रहा हूँ 100% सत्य बता रहा हूँ, मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि समझो, मेरी बात को सुनो, समझो, विचार करो, धारण कर लो। क्या धारण कर लो, एक बात गांठ बांध लो कि बिना भक्ति के इस आत्मा की मुक्ति संभव ही नहीं है। संसार में कितना ही तुम करनी करके, कितना ही सुख की प्राप्ति क्यों न कर लो, सुख ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता नहीं है। सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांसी क्यों पड़ना। सदगुरुदेव तो सदा सदा के लिए काल की फांसी से, जमराज की फांसी से अपने को छुड़ाना चाह रहे हैं, और अपन तो क्षणिक सुखों के लिए लगे रह रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव परमा सुनो सुनो सुनो, मेरी बात को सुनो, समझो और धारण कर लो, और भक्ति में
लग जाओ, क्योंकि बिना भक्ति के मुक्ति होने वाली नहीं, बिना भक्ति के ऐसे ही जन्म को खोकर चले जाएंगे तो मिल्खा देह में आना बेकार हो जाएगा। भजन बिना जुग जन्म धरक है, क्या पुरुष क्या नारी रे, धनवंत राये निर्धन रे, छुछम बुद्ध कहाँ भारी रे। संसार में अपन आए हैं, सबकी अलग अलग परिस्थिति है, सब अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई धनवान बना है, कोई निर्धन बना है, कोई बुद्धिमान बना है, कोई सामान्य बुद्धि का बना और कोई अल्प बुद्धि का भी बना है। परमात्मा का उसमें कोई दोष नहीं है। सब पुराने जन्म की जो अपन ने खेती की है, जैसी फसल पिछले जन्म में बोई थी, आज उसको अपन खा रहे हैं, तो उसका कोई कारण नहीं है। अब आज क्या करना है उसकी बात है। ऐसे अपन परमात्मा को दोष देवे कि भाई हमारे तो निर्धन है, हम तो भक्ति करेंगे तो हम पेट कैसे भरेंगे। सद्गुरुदेव फरमा रहे उसका कोई कारण नहीं है। पेट का काम भी करते रहो, पेट का काम भी करते रहो, ये लोग भी समझ जाएगा और लोग भी संवर जाएगा। इसलिए भले ही आप धनवान हो, भले ही निर्धन हो, भले ही राजा हो, भले ही प्रजा हो, भले ही बहुत अच्छी बुद्धि हो, भले ही अल्प बुद्धि हो, क्या करना है, भजन बिना जुग आपका जन्म बेकार चला जाएगा। इसलिए श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी, हर जिन निस दिन गाओ रे, निज कण नाव अरद बिन जानिया, सब कूजवरो खावे रे। इसलिए क्या करना, भक्ति करनी है, परंतु भक्ति भी कैसे करनी है कि अपने को सार वस्तु प्राप्त हो जावे। जो आत्मा का सार, आत्मा कल्याण किससे हो सकता है, एक निज नाम से हो सकता है। बिना निज नाम के तो भले कितना ही श्रवण कर लो, कितना ही भजन को गा लो, कितने ही गीतों को गा लो, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे भजन ढोल बजावे, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्त निसरणी मुक्ति की संत चढ़ जाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पिछताय। निज कण नाव अरद बिन जानिया, सब कहूँ चवरो खावे रे। जब तक ये निज नाम नहीं होगा सोनी जी, ये निज नाम क्या है, तलवार है, तलवार। सदगुरुदेव अपने को ऐसी निज नाम की तलवार बख्शिश कर देते कि अब सारे कर्मों को आप सफाया कर सकते हो। और जब तक निज नाम नहीं होगा तब तक भक्ति की रीत, भजन की रीत भी गट के भीतर सच्ची बनेगी नहीं। क्योंकि जैसे ही भजन करने बैठेंगे तो क्या आएगी, उबासियां आने लगेगी, नींद आने लगेगी, भूख लगने लगेगी, प्यास लगने लगेगी, संसार की बातें याद आने लगी। परंतु जिसके पास में निज नाम आ गया, सार वस्तु आ गई, कण आ गया, मूल चीज आ गई, तो फिर उसको दूसरी चीजें प्रभावित कर सकती नहीं। क्योंकि जोर किसका है आत्मा के पास, निज नाम का है, ऐसे निज कण का है। उसके बिना तो आत्मा रीति थी, खाली थी, हथियार उसके पास में नहीं है तो शत्रु तो हरा देंगे। परंतु जब हथियार सदगुरुदेव ने अपने को दे दिया तो कर्म भी हावी हो सकते नहीं है। इसलिए रामचरण ये जीव का एता है लगवाल, नींद भूख आलस तस चारों परगट काल, इनको जीते सूरवा सबद खड़ग ले हाथ, रामचरण कायर वहे इन चारों के साथ। कौन अपने को बाज आता है, नींद भूख आलस और तस। मतलब कभी प्यास लग रही है, कभी भूख लग रही है, कभी नींद आ रही है, कभी उबाशा आ रही है। कब, संसार के कामों में नहीं। हाँ, दीपावली के रात को 2 बजे अपन सिंह लग्न में पूजा करेंगे तब नींद थोड़ी आती, अपने को आती चांडक साहब, आती क्या, नहीं आती। क्यों, क्योंकि साल भर लक्ष्मी जी आएगी। परंतु सतगुरु देव तो कह रहे अनंत जन्मों तक ऐसा अपार आनंद में तुमको अवस्थित कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजो लो, सुन लीजो लो। संसार में आप सिंह लग्न में पूजा करते हो, अच्छी बात करते रहो, सदगुरुदेव को मना ही नहीं करे। परंतु जितनी महत्व बुद्धि उसके लिए है, थोड़ी सी महत्व बुद्धि आत्मा के कल्याण और परम पद की प्राप्ति के लिए भी दे दो। उस दिन रात को 2 बजे 4 बजे तक जग जाते हो या नहीं जगते हो, जग जाते हो कि आज मैं जग गया तो मुझे 1 साल तक धन की प्राप्ति होती रहेगी। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे आज तुम मेरे बात को, मेरे ज्ञान को सुनकर जग गए तो अनंत जन्मों तक तुम्हारा दुख और दारिद्र्य सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ऐसा अपार धन की मैं तुमको प्राप्ति कराना चाह रहा हूं, जो अपार धन जिसके सामने कुबेर का भंडार भी फीका पड़ जाता है।
इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिनके पास अपार संपत्ति थी, आज उनका नाम अपने को पता है क्या? पर जो संत बने, जिन्होंने ऐसे साधना की, जिन्होंने ऐसी भक्ति की, आज भक्तमाल में उनका सबका वर्णन आता है। जुगान जुग बाद भी आज अपन उनको याद कर रहे हैं। ऋषभ देव स्वामी कब हुए थे? सतयुग में हुए थे, लाखों वर्ष पहले। और महावीर स्वामी कब हुए थे? कलयुग में हुए, पर 2-2,500 वर्ष पहले। फिर भी आज अपन उनको याद कर रहे हैं। और जितने भी केवली भगवंत हुए हैं, कबीर साहब हुए 800 वर्ष पहले, नानक साहब हुए, दरियाव जी हुए, रामचरण जी महाराज हुए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज हुए, इतने सालों बाद आज अपन याद कर रहे हैं। और 400-500 साल पहले कौन सेठ था, क्या पता अपने को? कुछ पता नहीं है। इसलिए सार की क्या चीज, क्या? निज कण नाव अरद बिन जानिया, सबको जवरो खावे रे। तो निज नाम की तलवार आ गई तो फिर आपको नींद, भूख, आलस, तस कुछ सताने वाली नहीं है। क्योंकि फिर उससे क्या आ जाता? निज नाम से सुरापा आ जाता आत्मा को भक्ति करने का। इसके बिना तो कायर बनकर इन चारों के साथ में लग जाती थी। जैसे भक्ति करने बैठे, भजन करने बैठे, कोई न कोई बाधा आ जाती और अपन उसमें बह जाते, उठ जाते वहां से। परंतु जब निज नाम आ गया तो शब्द की खड़ग आ गई, शब्द की तलवार आ गई, और सदगुरु के ज्ञान से सुरापा आ गया, तो वो आत्मा भटकने वाली नहीं है। इसलिए निज नाम का इतना महत्व है। भाग्य सोनी जी कहेंगे भक्ति तो हम आपसे पहले से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, परंतु निज कण नाव अरद बिन जानिया, सबको जवरो खावे रे। सही बात है, सही बात है। सदगुरुदेव यही बात फरमा रहे। सदगुरु का उद्देश्य क्या? जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। जमराज की त्रास से बचाने के लिए आए, तो वो तो वही मार्ग बताएंगे जिससे जमराज की त्रास से बच सके। बाकी अन्य उपायों से थोड़े समय का सुख मिल जाएगा, परंतु जमराज की त्रास सदा सदा के लिए मिटने वाली नहीं है। इसलिए मेरी बात को क्या करना है? सुनो 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 और समझकर विचार करके धारण करो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ये बात बार बार अपने को फरमा रहे, समझा रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार का उपाय करोगे। कल की सत्संग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, हुनर कोट कला बहु सीखो, नाना विधि का सारा रे। एक नाव लिया बिना गरियो, बेग्यो काली धारा रे, बेग्यो काली धारा रे। कितने ही प्रकार का हुनर हो, कितने ही प्रकार की चतुराई हो, कितने ही प्रकार की होशियारी हो, बुद्धि की बहुत विलासिता हो, जिससे कैसा कैसा काम कर सकते हैं। चंद्रमा पर भी इंसान, हुनर की बात है, कला की बात है। सब में कला है क्या? सब में है क्या कला? हाँ हाँ, वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम किया है, प्रशंसा के पात्र है। परंतु चंद्रमा तक तो पहुंच सकते हैं, परंतु परम पद तक पहुंचने की हुनर, कला, वो बिना सदगुरु के ज्ञान को धारण किए, बिना ससुर की कला जागत किए आने वाली नहीं है। अच्छी बात हुई। तो कल वो व्हाट्सएप पे चुटकुले आ रहे थे कि अब करवा चौथ का माताएं बहनें सोच रही थी क्या करेंगे जब चांद पर रहने लग जाएंगे। अभी चांद पे पहुंच गए तो आगे पीछे चांद पर जीवन भी हो जाएगा, फिर उस समय रहेंगे तो करवा चौथ कैसे मनाएंगे, फिर किसको देखेंगे? यहाँ तक तो अपन चौथी से तो क्या देखते हैं? चांद को देख लेते। जब चांद पे जो रह रहे होंगे फिर किसको देखेंगे? वो थोड़ा विचार चल रहा था। तो हुनर कोट कला बहु सीखो, नाना विधि का सारा रे। अनेक प्रकार की हुनर हो जावे, अनेक प्रकार की कलाएं हो जावे, विज्ञान कितनी ही प्रगति कर लेवे, परंतु वैज्ञानिकों को भी एक नाव लिया बिना गरी ओ, बेग्यो काली धारा रे। जन्म मरण से मुक्ति करने दिलाने वाला अभी तक कोई रॉकेट बना नहीं है, अंतरिक्ष यान बना नहीं है। वो तो अंतरिक्ष यान किनके पास में है? सदगुरु के पास में है, जो ऐसा निज नाम रूपी विमान इस आत्मा को बख्शिश कर देते हैं। जो विमान तो सारे 9 ग्रहों को, सारे 12 ग्रहों को पार करता हुआ, 3 लोगों को पार करता हुआ, चौथे लोग परम पद में जाकर लैंडिंग करता, वो भी सफल लैंडिंग करता। उसकी लैंडिंग कभी भी असफल होती नहीं है। उसके लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं कि मेरी लैंडिंग सफल होगी या असफल होगी। एक बार
जागियो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी। वो विमान आया है तो कहां जाएगा? जाएगा जाएगा जाएगा, 9 ग्रहों को पार करते हुए कहां जाएगा? चौथे लोक में जाएगा। चांद तो छोड़ो, मंगल तो छोड़ो, बुध को छोड़ो, शुक्र को छोड़ो, सबको पार करता हुआ कहां जाएगा? जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दे है, यो हंस धरे न कोई। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, मेरी बात सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हारे लिए परम पद की बुकिंग करवा रहा हूं। जा दिन मेहर भई सतगुरु की सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। ऐसा विमान तैयार है मेरे पास में, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, और पैसे भी नहीं ले रहा हूं, टिकट तुमको मैं दे रहा हूं, टिकट कटवा लो और कटवा कर इस निज नाम के विमान में बैठ जाओ तो सदा सदा के लिए जम के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाओगे। वहां काल की पहुंच नहीं है, वहां कर्म की पहुंच नहीं है। एक नाव लिया बिना गरी ओ, बेग्यो काली धारा रे। तो कल अपन चर्चा कर रहे थे कितने ही प्रकार के हुनरों, कितने प्रकार की कलाएं, करोड़ों कलाओं की प्राप्ति अपने क्यों नहीं हो जावे, परंतु उससे जन्म मरण छूटने वाला, विज्ञान कितनी उन्नति क्यों न कर ले, परंतु बिना भक्ति के, बिना निज नाम के जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। ये 84 का ताता लगा हुआ रहेगा, 84 का चक्र चलता हुआ रहेगा। कभी ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, कभी नीचे के लोकों में, और कभी स्मृति लोक में आ जाएंगे, परंतु सब जगह जहां देखूं जहां दुख है, सोचर कियो विचार, तुम बिन समृत साइया, जुग सिर जम की मारे। जमराज किसी को छोड़ने वाला नहीं है, वो काली धार में ले जाएगा। देश विदेशा में फिरी, सुखी न देखा कोई, हाय बोई के बीच में रहो जगत सब रोय। सब जगह रोना ही रोना है, क्यों? क्योंकि सबको जमरो खावे रे। तो जहां जमराज की दाढ़ों में कौन मस्त हो सकता है, जमराज की दाढ़ों के बीच में कौन खेल सकता है, परंतु अपन तो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो। कब तक खेलते रहोगे, कब तक निश्चिंत रहोगे? बिना निज नाम के निश्चिंता आत्मा प्राप्त कर सकती नहीं है। जब वस्तु पढ़ने में हो तो डर किस बात का है? तो जब निज नाम इस आत्मा को प्राप्त हो जाता है तो फिर डरने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। निज नाम के साथ में जो आत्मा भक्ति करती है, निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति कर लेती है। सदा सदा के लिए जमराज के चंगुल से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो हुन्नर कोट कला बहु सीख्यो, नाना विधि का सारा रे। एक नाव लिया बिना गरियो, बेग्यो काली धारा रे, बेग्यो काली धारा रे। कौन सी काली धारा में? 84 की। हमको इतनी सूझ गई अरस परस दिल माय, बिन भक्ति सब जाऊसी नरक कुंड के माय। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि बिना भक्ति के सब जीव, जो आज तो सावन के गधे को सब जगह क्या नजर आता है? हरा ही हरा नजर आता है, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हमको सूझ रही है, जाने वाले को भले ही नहीं सूझ रही, परंतु हमको इतनी सूझ गई, अरस परस दिल माय, बिन भक्ति सब जाऊसी नरक कुंड के माए। बिना भक्ति के सब नरक कुंडों की ही यात्रा करने वाले हैं, 84 की यात्रा करने वाले हैं, और काली धार में ही बहने वाले हैं। ऐसे बहते रहेंगे कि कोई बाहर निकलने का रास्ता मिलने वाला फिर नहीं है। तो अनेक प्रकार की हुनर, अनेक प्रकार की कलाएं भले आपके पास में क्यों नहीं हो, कौन सी? अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा, प्राप्ति प्राकाम्य इसित्व वसित्व, ऋग यजुर साम अथर्व, मिले सुख सारा सबे खाक माई, बिना राम रटना कदे मोख नाई। 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी क्यों न प्राप्त हो जावे, तो भी ये 84 छूटने वाली नहीं है। बिना निज नाम के 84 नहीं छूट सकती, और निज नाम कैसे आएगा? बिना सदगुरु विधि के भजन के निज नाम भी आने वाला नहीं है। और सदगुरु विधि कब प्राप्त होगी? जब ऐसे अनबे के वचनों को अपन श्रवण करेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे, सदगुरु के ज्ञान के अनुसार साधना करेंगे, तो निज नाम की प्राप्ति होगी। तो इस काली धार से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो संसार में कितने ही प्रकार की कलाएं हैं, परंतु
कला कला में फेर कहावे, जो समझे नर नारी। होण काल की कला बहुत है, सो सब तजे विचारी। सदगुरुदेव कला की बात कर रहे हैं कि हुनर कोट कला बहु सीख्यो। बाकी सब कलाएं कहाँ तक का उपाय है? हद तक का, ज्यादा से ज्यादा, बेहद तक का क्या प्राप्त हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा होण काल का पद, सृष्टिकर्ता परमात्मा का कर्ता पद तक भी यदि पहुंच हो जावे ऊंची स्थिति पर, परंतु वो भी किसके समान है? आंटी जी कभी बचपन में वो खेली क्या, शतरंज? शतरंज सोनी जी खेली क्या? वो शतरंज नहीं, अपने क्या बोलते हैं उसको, सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी तो अपन ने खेल ली है। हाँ, सांप सीढ़ी में चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, कितना खुश हुए, और फिर अंतिम पासा जब डाला 99 के सांप पर पहुंच गए तो सीधा कहाँ गए? 5 पर आ गए। तो वो अनेक प्रकार के जो हुनर कोट कला बहु सीख्यो। सांप सीढ़ी का खेल तो सबको पता है। हाँ, अपन ने सबने जनरली सब खेला हुआ है, देखा हुआ है। और वही अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं, इतना चढ़ते गए, इतना चढ़ते गए, इतना चढ़ते गए, अंतिम गतो क्या हुआ? 99 के ऊपर आए, वापस नीचे रिवर्स आ गए। जहाँ थे वहां के वही आ गए। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतने खुश होते गए कि मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहा हूँ। वही धड़ाम क्या हुआ फिर? बेग्यो काली धारा रे, बेग्यो काली धारा वे। और वही यदि अनेक प्रकार की दूसरी कलाओं में नहीं पढ़ते और कौन सी कला को धारण कर लेते? सस्वरूप की कला को धारण करते, तो फिर 99 का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता। वो अंतिम पासा कहाँ जाता? वो 100 पर जाता, परम पद की प्राप्ति करवा देता। इसलिए कला कला में फिर कहा, वे सब कला को एक मत मानो। जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है। कितनी है? एक तो नहीं है। हुनर कोट कला बहु सीख्यो। बहुत सारी कलाएं हैं, अनेक प्रकार की, अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग कलाएं हैं, परंतु ससुरों की कला तो एक ही है, वो बहुत नहीं है। आत्मा एक है, परमात्मा एक है, तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने की कला भी एक ही है। कौन सी? एक वो सस्वरूप की कला है। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नह जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ये सस्वरूप की कला ही, ये सद्गुरु विधि ही मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। बाकी इसके अलावा हुनर कोट कला बहु सीख्यो, इससे 84 मिटने वाली नहीं है। तो अनेक प्रकार की कलाएं जिससे हद की प्राप्ति हो सकती है, बेहद तक की प्राप्ति हो सकती है, मतलब होणकाल पद तक की प्राप्ति हो सकती है, परंतु होणकाल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। वहां वो कहाँ तक का उपाय है? शरीर तक का उपाय है, संसार तक का उपाय है, इंद्रियों के सुखों तक का उपाय है, परंतु जन्म मरण से मुक्ति का उपाय अनेक प्रकार की कलाओं में है ही नहीं। वो तो केवल एक सस्वरूप की कला में ही ऐसा उपाय छिपा हुआ है, जिससे व्यक्ति सहज में संसार में रहते हुए, ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए, व्यवसाय का पालन करते हुए, कर्तव्य कर्म को निभाते हुए परम पद की प्राप्ति कर लेता है। उसमें न तो इंद्रियों को कष्ट देने की आवश्यकता, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता भी नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। अनेक प्रकार की कलाएं जो करते हैं उनमें सब में कोई ना कोई कष्ट तो होता ही होता है। सबके अंदर बाहर की सामग्री चाहिए होती है। सांख्य योग वाले अष्टांग योग की साधनाएं करते हैं, उसमें भी शरीर को तपाना पड़ता है। कोई एक पांव पे खड़ा होता है, कोई उल्टा लटकता है, कोई भूखा रहता है, कोई घुड़ता 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 पहुंचता है, रास्ते की यात्रा करते हैं। सब में कोई ना कोई कष्ट है, फिर भी उससे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। परंतु सत्स्वरूप की कला तो ऐसी सहज सहज में है कि आंख न मूंदो, कान न रूंदो, कनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नहन पहचानो, हसस सुंदर रूप निहारो। तो ऐसी सत्स्वरूप की कला के बिना मुक्ति संभव नहीं है, संभव नहीं है।
कह सुख राम, कह सुख राम, हंस जब पहुँचे जुग मासु हंस कोई, ऐसो संत आनिया प्रगटे कला स्वरूपी जोई। कह सुख राम मोक्ष जब पहुँचे जुग मासु हंस कोई, संसार में से मोक्ष की प्राप्ति कब होगी किसी को? ऐसो संत आनिया प्रगटे कला स्वरूपी जो ऐसी सस्वरूप की कला लेकर आते, उनके ज्ञान को धारण करते, उनसे निज नाम का भेद लेते, तो फिर अपने निज नाम की जागृति हो जाती है। इसके बिना तो होने वाली नहीं है। इसलिए कला कला में फेर कहावे, सो समझे नर नारी। होने काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। इसके अलावा कितना ही उपाय कर लो, तत्व को चीन कर निर्भय पद की भले प्राप्ति कर लो कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, परंतु उससे भी जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। आविद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। होने काल सु सभी उपजा, उलट मिल्या ता माई। जब तक सस्वरूप की कला प्रकट नहीं होगी, तब तक आनंद पद को प्राप्त आत्मा नहीं कर सकती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बेहद मतलब कर्ता पद को प्राप्त कर लेगी, होनकाल के पद को प्राप्त कर लेगी, परंतु उससे ही तो ये उपजी है, वहीं से तो आई है, तो फिर वापस से क्यों नहीं आएगी? वहां चली भी गई तो वहां तो आने जाने की रीत तो है ही है, बनी हुई है। इसलिए इतना उपाय करने के बाद में भी कहां पहुंचे थे? सांप सीढ़ी में 99 पर पहुंचे थे, तो वापस रिवर्स आना पड़ गया। आगे कदे न पूते हंसो, कोट कलाए पावे। पूर्ण ब्रह्म तक हंसो पूगो, फिर पाछो आवे। 99 पे पहुंच गया हंसा, भक्ति करके। बिना भक्ति तो वहां पहुंचना संभव ही नहीं, पर इतना भक्ति की, इतना उपाय किया, इतना त्याग किया, उसके बाद भी कहां पहुंचा? आगे कदे 100 पे नहीं पहुंचा, परम पद में नहीं पहुंचा। इसलिए हुनर कोट कला बहु सीख्यो। अनेक प्रकार की कलाओं तक अपन सीमित रह जाते हो, समझते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण छूट जाएगा, मिट जाएगा, मिटने वाला नहीं है। कहां तक है? 99 तक है। आगे कदे न पूते हंसो, कोट कलाए पावे। पूर्ण ब्रह्म तक हंसो पूगो, फिर पाछा आवे। ताते कला सकलिए झूठी। कौन सी? हुनर कोट कला बहु सीख्यो, नाना विधि का सारा। ये सब क्या है? झूठी है। सदगुरुदेव ने एक सिरे से बोल दिया, ताते कला सकल ये झूठी, मोखन पहुंचे कोई। आवागवन मीटे जन की, जो ब्रह्म जैसा हो। 99 पर पहुंच गए। कहां पर? षष्ठी कर्ता परमात्मा की कर्ता पद तक पहुंच के ब्रह्म जैसे ही बन गए यदि ब्रह्म की भक्ति करके, परंतु फिर भी आवागवन नहीं मिटा। फिर भी क्या हुआ? बेग्यो काली धारा रे। इतना सदगुरुदेव सजले कह रहे, सुन ली जो गलती विशेष कर अपन वहां कर रहे हैं। भक्ति तो सब कर रहे हैं, पर तो सार चीज को निज नाम को प्राप्त किए बिना जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। छूटेगा क्या? आगे कदे न पूते हंस, कोट कलाए पावे। पूर्ण ब्रह्म तक हंसो पूगो, फिर पाछो आवे। ताते कला सकल ये झूठी। क्यों झूठी है? मोखन पहुंचे कोई। उस झूठी क्यों है और सच्ची क्यों है? अनेक प्रकार की कलाएं वो झूठी है, क्योंकि वो झूठे शरीर का, झूठे संसार का उपाय कर सकती है, झूठे शरीर को सुख की प्राप्ति करवा सकती है। वो शरीर तक का उपाय है, तो शरीर के उपाय के लिए सच्ची मान लो, परंतु आत्मा के कल्याण के लिए क्या हो गई? झूठी हो गई। ताते कला सकल ये झूठी, मोखन पहुंचे कोई। एक मोक्ष की प्राप्ति तो एक सस्वरूप की कला ही
करा सकती है। तो अनेक प्रकार की कलाओं को धारण करने की, उसका उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं। यदि एक सत्स्वरूप की कला का उपाय कर लिया तो सत्स्वरूप की कला को सदगुरु की महर से प्राप्त कर लिया, निज नाम को जागृत कर लिया और निज नाम की ऐसी भक्ति कर ली तो सदा सदा के लिए फिर अन्य उपायों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सोनी जी, अनेक प्रकार के अपन उपाय करते हैं शरीर का, अनेक प्रकार की कलाओं से, हृदय से, ऋषिदाई से, मंत्रों से उपचार भी हो जाता है, परंतु आज तक भी अपने क्या सुख की प्राप्ति हुई है? एक बीमारी से मुक्ति पाई और दूसरी बीमारी तैयार खड़ी मिलती है। इसलिए सच्ची हुई या झूठी हुई? झूठी हुई है। और जबकि सत्स्वरूप की कला को आत्मा प्राप्त कर लेगी तो सदा सदा के लिए उसका आवागमन ही मिट जाएगा, शरीर धारण करना ही मिट जाएगा। तो फिर शरीर के साथ के सुख है, दुख है, रोग है, बीमारियां हैं, दुख, दारिद्र्य सब अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ताते सकल कला ये झूठी, मोख न पहुंचे कोई, आवागमन न मीटे जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। और इसमें कोई विशेष उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुदरत कला नाम इन्हीं को, कोई जन जाने नाई, करनी बिना किया बिन साजन, लिया आद घर जाय। सब अपन समझते हैं कि कुछ न कुछ तो अपने को करना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो किया करो, कुछ ना कुछ तो किया करो, और कुछ ना हो तो कपड़े फाड़ कर सिया करो, चादर फाड़ कर सिया करो, कुछ ना कुछ तो किया करो। ये करनी में सत्स्वरूप की कला है ही नहीं। करनी में तो संसार की कला, माया की प्राप्ति बिना करने के नहीं हो सकती है, परंतु सद्गुरु की मेहर से, कृपा से, दया से ऐसी सत्स्वरूप की कला, ऐसी निज नाम की जागृति होती है जिसमें बाहर की करने का कोई काम ही नहीं है। नख चक बीच अखंड धुन लागे, निमखन खंडे कोई। ये तो सस्वरूप की कला जिसको प्राप्त हो गई तो एड़ी से लगाकर चोटी तक उसके अखंडित अनुभव होता रहता है। रोम रोम से हो रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता, सूता सुमिरण होय, राम चरण रंकार धुनी, बाहर लखे न कोई। तो ऐसे एड़ी से लगाकर चोटी तक अखंडित धुन लगती है, अखंडित आनंद की प्राप्ति होने लगती है। सब गट पर्चों की बात है, इसमें बहिरंग पर्चों का बिल्कुल भी काम ही नहीं है। तो बाहर के जितने भी अपन उपाय कर रहे हैं वो बाहर तक सीमित है, मतलब चरम चक्षुओं तक सीमित है, मतलब शरीर तक सीमित है, पर उससे परमानेंट सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। परमानेंट आनंद की प्राप्ति कब होगी? एक नाव लिया बिना गरी ओ, बेक्यो काली धारा रे। इसलिए समझो किसका संग करना है, समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहां संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहां संग धुन नहीं लागे। धुन अपने आप गरजनी चाहिए, धुन लगनी चाहिए, इसे धुन्यात्मक शब्द का आत्मा आनंद लेगी तब ये काली धार से मुक्ति मिलेगी, वरना इसके अलावा तो हुनर कोटि कला बहु सीख्यो, नाना विधि का सारा, एक नाव लिया बिना घर हो, बेग्यो काली धारा। सदगुरुदेव ने अपने को इतना समझा दिया सोनी जी, और अब तो देर नहीं करनी है। तो क्या करना है, चेत चेत मन चेत सवेरो, समझ सोच मन माई रे, कह सुख राम मोख को मोसर, अब के चूकन जाई रे। आज अपने को पहली बार जन्म नहीं मिला, नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए, कितनी बार देह में आई, उसकी गिनती संभव नहीं है। मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जून जून संग होई, मिनखा देह गरु बहु पासो, पर सतगुरु मिले न कोई। कितनी बार मनुष्य भी अपन बन गए, परंतु ऐसा सच्चा ज्ञान बताने वाले सदगुरु
नहीं मिले। 6 गुरु तो हर जन्म में अपने को मिल गए, परंतु 7वें सदगुरु जब आज मिल गए हैं तो चेत चेत मन चेत सवेरो। अब तो चेत जा चेत जा चेत जा, जल्दी से जल्दी चेत जा। जीवन की संध्या आ जावे उससे पहले चेत जा। समझ सोच मन माही रे। थोड़ा सा उंडा विचार कर लो, मैंने बताया थोड़ा उंडा विचार रखो। हाँ, थोड़ा गहराई से चिंतन करे, मनन करे कि अब तक अन्य उपाय कर रहे हैं कि अपने दुख मिट गए, क्या शाश्वत सुख की आनंद की प्राप्ति हो गई। थोड़ा समझ सोच मन माही रे, थोड़ा समझे सोचे फिर विचार करके और फिर निर्णय ले कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। मुझे परमानेंट काम, मेरा परमानेंट आत्मा का कारक किससे हो सकता है? अनेक प्रकार की अन्य कलाओं से होने वाला नहीं, एक सस्वरूप की कला ही मेरी आत्मा का कल्याण कर सकती है। इसलिए चेत चेत मन चेत सवेरो, समझ सोच मन वाही रे। कह सुख राम मोख को मोसर, अब के चूक न जाई रे। आज जो इतना सुनहरा अवसर मिला है, ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, सदगुरु के कोई स्वार्थ नहीं हो तो अगम देश का सदगुरु एदी सबका मार मचावे। सूता हंस सुन सुन जागे ते सतगुरु पद पावे। तो शब्द की ऐसी लाठी चला रहे अपने को सोए हुए को हेला पाड़ पाड़ कर जगा रहे हैं कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। जीवन की संध्या आ जावे उससे पहले जाग जाओ। और जो आत्मा जाग जाती है उसको मालूम पड़ता है कि आज सदगुरु का ज्ञान मुझे नहीं मिला होता तो मेरी क्या हालत होती। मैं भी वापस से कहाँ की तैयारी कर रही थी अब तक, तो बेग्यो काली धारा रे। परंतु सदगुरुदेव ने दया की कि हाथ पकड़ के मुझे ऐसी 84 की काली धार से बाहर निकाल दिया। वो हाथ अपने को आगे दे रहे, बस अपने हाथ उनको देना है और फिर तो खींचने का काम तो वो करने ही वाले हैं। वो कुदरत कला है, उसमें अपनी करनी अपना बल लगने वाला नहीं। क्योंकि कुदरत कला ना मिली को कोई जन जाने ना ही कुदरत कला वो गेबो, वो अपनी करनी से उसमें कोई काम ही नहीं है। अपने बल का कोई काम नहीं है, अपने बुद्धि की विलासिता का कोई भी काम नहीं है, बहिरंग करने का उसमें कोई काम ही नहीं है। तो कह सुख राम मोख को मोसर, अब के चूक न जाई रे। आज जो अपने को सुनहरा अवसर मिला है, ये अवसर यदि चला गया तो फिर मिलने वाला नहीं। फिर पछतावा हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो संसार की अनेक बातों का अपन पछतावा करते हैं, परंतु नर्तन में पछताए कर रहा राम लिवलाय से हंसा सुख राम के अमर लोक को जाए। ऐसे हंसवती आत्मा को अमर लोक की प्राप्ति होगी होगी होगी, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। परंतु टर्म्स और कंडीशन लागू है, अपने पास में ज्यादा नहीं है। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरनो, राम भजन कर त्यागो रे। ये अपने को सुनहरा मोसर मिला हुआ, ये मोसर सदा के लिए रहने वाला नहीं। ये तो चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है। किस प्रकार से? अवसर जाय नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई। लोहा को ताव बीज को जब को, जाता बार न होई। ये अवसर तो इस प्रकार चला जा रहा है कि जिस प्रकार से बरसाती नदी का पानी बहा जाता है, फिर तो रेत बसती है, फिर इस शरीर छोड़कर ये आत्मा चली जाएगी तो राकोड़ा बचेगा। फिर राकोड़ा के द्वारा भक्ति होने वाली नहीं है। लोहा को ताव बीज को जब, तो जैसे अपन जवानी में थे सोनी जी, आज तो घुटने अपने सबके दर्द करने लग गए, वैसा जो सब रहा क्या? लोहा को ताव बीज को जब को, जाता बार न होई। ये जीवन तो बिजली के झपके के समान है, जाने ही वाला है। इसलिए मेड़ो बिखर जाए कारी नहीं लागे, ओ ओसर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। ये मेड़ा बिखर जाएगा, ये मनुष्य देह आत्मा छोड़कर चली जाएगी, फिर इसका कोई उपाय होने वाला नहीं। इसलिए चेत चेत मन चेत सवेरो, समझ सोच मन माही रे। कह सुख राम मोख को मोसर, अब के चूक न जाए। कितनी बार मिला, हर बार चूकने पर ना नहीं है। अब तो साक्षात सदगुरु का अणबेकीय वचन अपने सामने प्रस्तुत है, जिसको श्रवण करके इनको धारण करके आत्मा अपना कल्याण कर सकती है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य हो।
केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम।